इंडिया में बहुत सारे रैपर सिंगर आए गए, बट मैंने किंग जैसा रैपर कभी भी नहीं देखा जिसके लिए गाना बनाना सिर्फ एक आर्ट नहीं है बट करोड़ों रुपए कमाने का जरिया भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी थी वो, जिसमें मुझे 10,000 मिला करते थे और मैंने 6 साल वो नौकरी करी है। 9 से 5 नहीं, एक्चुअली वो 2 शिफ्ट थी, दिन में और शाम को। तो उसमें 10,000 मिला करते थे। मैंने 6 साल वो 10,000 की नौकरी करी है और वो 10,000 हैं कि मैं ठीक है अब मिलियनेयर ना हो। पैसा कमाना ना कोई लक है ना कोई टैलेंट है, पैसा कमाना एक स्किल है जो कि किंग से बेहतर शायद ही कोई और रैपर जानता होगा। बहुत मेहनत है भाई। पैसा किसी वजह से ही ना पैसा कहलाया जाता है। और कमाने की ना स्किल होती है। लिखने की स्किल लाओगे, कमाने की स्किल कहाँ से लाओगे? बहुत लोग किंग को एज ए रैपर या सिंगर जानते हैं, बट आज मैं इस वीडियो में आपको किंग की वो साइड बताऊंगा जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। उनकी म्यूजिक वीडियो से मल्टी करोड़ बिजनेस बनाने तक की जर्नी। उन्होंने शुरू तो सिर्फ 8,000 रुपए लगाकर एक म्यूजिक वीडियो से किया था, बट आज वो महीने के करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। तो तू आके देख ले, आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो कि 7-8 हजार में 7,000 और उसको कितने मिलियन व्यूज है भाई? 240 होंगे मेरे ख्याल से, 230-40 पे 247। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए यूजफुल है जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिसको करोड़ों रुपए कमाने हैं। हो सकता है कि आज आपके पास कुछ भी ना हो किंग की तरह, बट अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप उन पर काम करते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कि आई हैव कम फ्रॉम स्क्रैच। मैं वो इंसान हूँ जिसके अकाउंट में 100 रुपए पड़े होते थे और पूरा महीना पड़ा होता था। मैं बेस्ट डील उठाऊंगा। घर ले लिया? अभी नहीं, अभी लेना है। घर ले लिया, नाइस। घर ले लिए हैं। मेरे घर वाले चैन से सो रहे हैं। उन्हें पता है लड़के ने बॉम्बे में घर रह रखा, चिल मार रहा है, अपना बैठा हुआ है, काम से गया हुआ है। ये मैंने खुद करा है। किंग एके अर्पण कुमार चंडेल एक दिल्ली का लड़का था जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की थी एंड पैसे ना होने के कारण उन्होंने कभी अपना कॉलेज कंप्लीट ही नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं ह्यूमैनिटीज लेता हूँ ना और मैं अपने स्कूल से पढ़ता हूँ, आपको ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा, उसके पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे स्कूल फीस से ज्यादा ट्यूशन महंगा पड़ता है मेरे को। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो वहाँ की कोई फी नहीं होती। तो मैंने कहा ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने कहा दूसरी चीज, आपको बुक्स की लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बस आपको 2 साल अपने कान बंद करके रखना है कि हाँ मेरे लड़के ह्यूमैनिटीज लिए तो लिए। स्कूल के बाद उनकी 10,000 रुपए की नौकरी लगी थी एंड नौकरी के साथ साथ वो रैप्स वगैरह लिखते थे। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर वो सॉन्ग्स पब्लिश करते थे, बट उस पर हार्डली कोई व्यूज आते थे। एनडीएमसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, अच्छा, गेम अटेंडेंट की। ये पार्ट टाइम जॉब थी? नहीं, उसके बाद फुल टाइम हो गई थी। अच्छा, फुल टाइम। ओके। तो वो लग गई थी, फिर मेरे को 9-10 हजार रुपये वहां से मिलने लगे। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया ही पॉकेट मनी है। जॉब करते वक्त उनको एक शो के बारे में पता चलता है जिसका नाम था MTV हसल। MTV हसल एक इंडियन शो था जहां पर ऑल ओवर इंडिया रैपर्स परफॉर्म करते थे एंड उन सब में से एक विनर चूज होना था। किंग इस शो के लिए सेलेक्ट तो हो जाते हैं, बट उनका नाम टॉप 3 में भी नहीं था। शो के बाद उनकी जिंदगी का बहुत ही बुरा फेज शुरू हो जाता है। शो के बाद उनको ना कोई पैसे मिले थे एंड जो उनकी जॉब थी वो भी चली गई थी। मैंने जब हसल करा तो मेरी नौकरी जा चुकी थी। ओके। मेरे अकाउंट में लिटरली 2100 रुपये पड़े हुए थे। मैं और मेरा दोस्त हम सर पकड़ के बैठे हुए थे। वो जिंदगी में पहली बार मैं बैठा हुआ था कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नौकरी भी नहीं कर सकता, क्या करूंगा। बट वो कहते हैं ना, when you reach rock bottom then the only way is up। MTV हसल से किंग को कोई पैसे तो नहीं मिले बट नजरें मिल गई। टीवी शो से निकलने बाद आपको करोड़ों रुपए नहीं मिलते, आपको पैसे नहीं मिलते। मतलब कोई पैसा नहीं मिला था मुझे लोगों की नजरें मिल गई थी, फेम मिल गया था। हाँ, मतलब उसे फेम बोलते हैं। मैं सिर्फ नजरें मानता हूँ। नजरें मिलना फेम से भी छोटी चीज होती है। करेक्ट। ठीक है, कि सिर्फ लोगों की नजरें कि हाँ इसे देखा है, ये यहाँ पर ये फला फला काम करता है। और मुझे शायद सिर्फ इतना ही पता लगवाना था लोगों को कि मैं गाने बनाता हूँ। MTV हसल के बाद जब उनके अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, थोड़े बहुत लोग जानते थे, तब उन्होंने एक गाना निकाला जिसका नाम था तू आके देख ले। ये गाना उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए में बनाया था। इनफैक्ट इसकी म्यूजिक वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कोई भी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई। और वो एक गाना मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपए का। तू आगे देख। बट ये गाना इतना ज्यादा फेमस हो गया कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। आज उस गाने पर 453 मिलियन प्लस व्यूज है एंड यही था उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, यूट्यूब एडसेंस। मैंने जब हसल करा तो मेरा चैनल कभी मोनेटाइजेशन के लिए ऑन ही नहीं था। मैं क्या सोचता था, क्या ही बन जाएगा इससे, क्या ही हो जाएगा इससे। बहुत लोगों की तरह किंग को भी लगता था कि YouTube से कोई भी पैसे नहीं आते, बट जब उनके पास YouTube से पैसे आने लगे तो उनकी फटके 4 हो गई। इनफैक्ट ये बात एक और बहुत ही पॉपुलर सिंगर विलन ने भी अपने एक पॉडकास्ट पर बोली थी। मेरे को तो पता भी नहीं था भाई YouTube से इतने पैसे मिलते हैं। भगवान कसम, 2-3 हजार रुपए आते होंगे कुछ।
यहाँ तो 2-3 करोड़ आ गए यार। व्यूज भी तो 400 मिलियन दिए ना आपने, ऐसा थोड़ी है कि 4 लाख व्यूज में पैसे आ गए। गलती से 2-3 करोड़ आ गए, बताओ बैंक में यार, गलती हो गई। सेम ही चीज किंग के साथ भी हुई थी। उनकी म्यूजिक वीडियो पर भी 400 मिलियन प्लस व्यूज आ गए थे। उनकी पहले यूट्यूब से पेमेंट आई थी 1 लाख रुपीज, उसके नेक्स्ट मंथ आई थी 5 लाख रुपीज, एंड आई एम प्रीटी श्योर अब वो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। सो मेरे को इन टोटल मुझे याद है 1,14,000 मिले थे मेरे को। ओके। मेरी गांड फट गई थी 1,14,000 देख के। मैंने कहा fuck, यूट्यूब ने मैंने भाई अब तो सीरियसली लूंगा इस चीज को। क्योंकि जिसके अकाउंट में 2100 रुपए पड़े और उसको कल का ना पता हो, उसके अकाउंट में ऐसे आ जाए पैसे। हाँ, तो मतलब वाओ। फिर इसके बाद किंग ने एक और सुपर हिट सॉन्ग बनाया जिसका नाम था तू मान मेरी जान। इस पर भी 427 मिलियन प्लस व्यूज है। और एक म्यूजिक वीडियो की ब्यूटी ये है कि उसको लोग बार बार सुनते हैं। शायद आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो 1-2 बार देखो, बट अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद आ गया तो आप उसको बार बार सुनोगे। पहले फोन पे सुनोगे, फिर लैपटॉप पे सुनोगे, फिर स्पीकर्स वगैरह पर लगाकर सुनोगे। तो इसलिए एक म्यूजिक वीडियो के व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे गाने तो लोग 4-4, 5-5 साल बाद भी सुनते हैं। एंड जब भी आप गाने सुनते हो तो सिंगर को उसके पैसे मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू। बट द क्वेश्चन इज, यूट्यूब पर तो करोड़ों लोग गाने अपलोड करते हैं, तो आखिर किंग का ही गाना क्यों फेमस हुआ? देखो, एक गाना तभी फेमस होता है जब वो करोड़ों लोगों के लिए रेलेवेंट हो। जब भी हम गाने सुनते हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर हम लोग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गाना है तू आके देख ले, इसमें लोग अपने आप को मेन कैरेक्टर समझते हैं एंड वो सोचते हैं कि ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने लवर को। तो एक गाने में लिरिक्स एंड इमोशन इज एवरीथिंग, एंड ये बात किंग को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो ऐसे ही गाने बनाते हैं जो मैक्सिमम लोगों के लिए रेलेवेंट हो। मैंने बस ये निकाला कि यार मैं रिलेटेबल चीजें रखूंगा। मैं ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि जो बंदा बोले यार ये मेरी लाइफ नहीं है, या तो वो चीज ऐसी लिखी होनी चाहिए कि बंदा बोले ये लाइफ मेरी होगी। मोमेंट है उसमें से एक है। अब जब उनके गाने वायरल हो गए एंड हर दूसरा बंदा उस पर रील्स बना रहा था, फिर आती है मोटा पैसा कमाने की बारी, एंड वो थे लाइव शोज। अगर एक सिंगर के 2-3 गाने भी हिट हो जाते हैं तो बंदा आराम से लाइव शोज करना स्टार्ट कर सकता है। एपी डिलन के 1-2 गाने हिट हो गए थे तो उसने लाइव शोज करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही किंग के भी 2-3 गाने हिट हुए थे तो उन्होंने भी लाइव शोज करना शुरू कर दिया। अब एक शुभ भी है, उनके भी 7-8 गाने सबके सब सुपर हिट है, तो बहुत ही जल्द वो भी लाइव शोज करना स्टार्ट कर देंगे। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर में एंड एक सिंगर में। अगर आज मेरी एक वीडियो 100 मिलियन व्यूज भी पार कर देती है तो भाई मैं क्या ही कर लूंगा। जहां दूसरी तरफ अगर एक सिंगर की 1-2 वीडियो भी सुपर हिट हो जाती है, 1-2 सॉन्ग्स भी सुपर हिट हो जाते हैं, तो बंदा आराम से लाइव शोज करना शुरू कर सकता है एंड उससे करोड़ों रुपए कमा सकता है। सिंगर्स को मोटा पैसा कमाने के लिए 10 के 10 हिट सॉन्ग्स नहीं चाहिए, उनको सिर्फ 1-2 सॉन्ग चाहिए जिसके थ्रू वो करोड़ों रुपए आराम से कमा सकते हैं। आज किंग एक छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इनफैक्ट जब उनकी पहली परफॉर्मेंस भी थी, जब बहुत ही कम लोग जानते थे उन्हें, तब भी उन्होंने 1 लाख रुपीज लिए थे एक परफॉर्मेंस करने के लिए। अब बिजनेस है, ये म्यूजिक बिजनेस आया था। मैंने और मेरे दोस्त ने एक लाइन खींच दी थी। मैंने कहा देख, पेटी से नीचे का शो नहीं करना, मैंने सूखी रोटी खा लूंगा मगर नहीं करना। क्योंकि ना यार, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपकी ब्रेकडाउन वैल्यू है क्या और किससे आप नीचे नहीं जाओगे। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा ड्यूरिंग दैट कि उन्होंने बहुत चीप रेट्स में भी शो करे। उनका था कि मिल रहे हैं, यही टाइम है, ले लो। यहाँ वही थॉट आता है, मैंने बोला ना कि कई आर्टिस्ट 1 शॉट इनकम में बिलीव करते हैं, मैं पैसिव इनकम में बिलीव। मैंने कहा अगर मैं ये सेट कर दूंगा ना तो मैंने प्राइस सेट हो जाएगा। बेशक महीने के एक क्वेरी भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपए में आराम से चला सकता हूँ अपना। किंग ने शुरू तो प्राइवेट पार्टीज, क्लब वगैरह में परफॉर्म करने से किया था, बट आज वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए, यूके। इनफैक्ट वर्ल्ड टूर से पहले उन्होंने एक इंडियन टूर भी किया था। एंड कॉन्सर्ट्स एक सिंगर का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसके थ्रू आराम से 15-20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अभी आज एज एन आर्टिस्ट यू टॉक्ड अबाउट कि 4-5 जगह से पैसे कमाते हैं। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं इंडिया में आर्टिस्ट को? शोज से, स्ट्रीमिंग से कि यूट्यूब से? शोज एंड योर रॉयल्टीज। ओके, रॉयल्टी इंडिया में सीन बड़ा है नहीं है? मेरे लिए तो बढ़ गया। अरे भाई, रॉयल्टीज की बात कर दी तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जब भी कोई सिंगर्स का कोई सॉन्ग यूज करता है तो उसकी रॉयल्टीज उस बंदे को, सिंगर को देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आरजे जॉकी किंग का गाना बजाता है रेडियो पर तो उसके पैसे उसको किंग को देने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर कोई चैनल, सपोज 9XM वगैरह, किंग का कोई सॉन्ग बजाते हैं अपने चैनल पर तो उसके पैसे भी उनको किंग को देने पड़ेंगे। और फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल म्यूजिक, ये सब भी सिंगर्स को पे करते हैं। स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम 0.3 रुपीज पे करता है, तो उसके थ्रू भी किंग ने आराम से करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। नाउ 4th सोर्स ऑफ इनकम इज ब्रांड डील्स। अब आपको तो पता होगा ही कि कोई भी बंदा जिसकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग होती है उसको ब्रांड डील्स मिलती है। किंग के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है एंड उन्होंने बहुत सारी ब्रांड डील्स की है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ, Amazon म्यूजिक, IPL,
मैनएक्सपीएन, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं। और किंग एक ब्रांड डील से कितने पैसे चार्ज करते हैं ये बताना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब कुछ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंदर होता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कभी भी बाहर नहीं आती। एंड वैसे भी जैसे जैसे किंग की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं। जो रेट पिछले महीने था जरूरी नहीं है कि वो ही रेट इस महीने हो, एंड जो रेट इस महीने है जरूरी नहीं है कि वो अगले महीने हो। अब हमने एक सिंगर के सारे सोर्सेस ऑफ इनकम जैसे कि कॉन्सर्ट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, रॉयल्टीज, यूट्यूब एडसेंस, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बट किंग इससे एक और स्टेप ऊपर है। उन्होंने रिसेंटली एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लैंको। ब्लैंको ने सिर्फ 3 महीने में 1 करोड़ रुपीस पर मंथ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। एंड प्रिडिक्ट तो ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में वो आराम से 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लेंगे। एंड भाई मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो 2 साल पहले 10,000 रुपए की नौकरी करता था एंड उसको कोई भी नहीं जानता था। ब्लैंको एक व्हाइट लेबल ब्रांड है, मतलब उस ब्रांड का फेस तो किंग है, बट जितना भी बैक एंड का काम होता है जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कोई और संभाल रहा है। ब्लैंको का मेन फेस तो किंग है, बट बैक एंड में सारा काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है हाउस ऑफ एक्ट, जो कि राज शमानी की कंपनी है। किंग का काम है बस उस परफ्यूम को प्रमोट करना, एंड बाकी का सारा काम कोई और बिजनेसमैन कर रहा है। तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जो भी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज है जिनका भी ब्रांड है वो सब व्हाइट लेबल पर ही काम करते हैं, एंड जो भी प्रॉफिट होता है वो 50-50 बढ़ जाता है उस बिजनेसमैन एंड उस सेलिब्रिटी के बीच में। जो ड्रैगन फ्लाई है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा चलता है। वहाँ पे लाइक परफॉर्मेंस, इट्स लाइक अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल परफॉर्म। Yeah, a lot of people want to perform. I think वो yeah, it has become that aspirational place to वो perform. इनोवेशन ने और आप लोगों ने शायद ये सब बना दी जगह। मुझे कुछ नहीं, see that's the beauty, मुझे कुछ नहीं पता कैसे हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं खुश हूँ। ये है एक सेलिब्रिटी के साथ काम करने की पावर। बिजनेसमैन भी करोड़ों रुपए कमाता है एंड वो सेलिब्रिटी भी। बट इतने सारे पैसे कमाने का क्या फायदा अगर आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। सपोज आप महीने के 10 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो बट आप उड़ा 12 करोड़ रुपए रहे हो, तो नेट लॉस तो 2 करोड़ रुपए का होगा ही ना। इसलिए इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी किंग के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा लो है। आर्टिस्टों के पास पैसा आता है, डील भी लाती है, ठीक है, पैसा आते ही उनका ये रहता है कि कौन सा दूसरा बंदा कितने का जूता पहन रहा तो मैं भी इतने का पहन लूंगा, मैं भी इतना। वो अपनी बेसिक नेसेसिटी नहीं देखता। मुझे पता है मेरा बेसिक खर्चा क्या है। मैं घर में मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ ऐसे ही मैं घर में रहता हूँ। अब सिर्फ पैसे सेव करने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन पैसों को इन्वेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सिंगर्स या एक्टर्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है। अगर आज इनके 2-3 गाने हिट हो गए तो बहुत ही ज्यादा फेम मिलता है, बहुत ही सारे पैसे मिलते हैं। बट नेक्स्ट ईयर सपोज इनके सारे गाने फ्लॉप हो गए तो इनको लोग भूल जाएंगे, एंड लोग भूल जाएंगे मतलब पैसे कमाना भूल जाओ। इसीलिए किंग पैसिव इनकम में बिलीव करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट भाई 1 शॉट मनी में बिलीव करते हैं। आई बिलीव इन पैसिव इनकम। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। आई बिलीव इन पैसिव इनकम, क्योंकि भाई ये कोई सरकारी जॉब नहीं है, ठीक है, कभी भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली। इंडिया में बहुत ही कम लोग पैसे की बात करते हैं। अगर पैसे की बात करो तो लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत लालची है, इसको तो सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं, ये बंदा काम वगैरह नहीं करता। बट नेक्स्ट क्लिप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी मेंटालिटी बदल कर रख देगा। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी। मैं एक हाउस पार्टी में था, शो खत्म हो गया था, उसके बाद मिला था मैं, वो और मैं खड़े हुए छत पे। उन्होंने मेरे को एक बहुत तगड़ी बात बोली। वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं, तो बड़े प्यार से ना बाबू बोलते हैं, कहते बाबू एक बात बता। कह रहा देख मैं रैपर हूँ, कह रहा कल को मेरी माँ को कुछ हो जाता। भाई मैं उस दिन ना कसम से बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ सीखा। हमेशा से सुनी है बट समझा ना जब मैं जाकर कि मैं उस इंसान को जिसको मैं आइडल मानूं, वो बंदा मेरे सामने बात बता रहा है। कह रहा मैं रैपर हूँ, कह रहा तेरे को पता है कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है, कह रहा मैं हॉस्पिटल लेके भगता हूँ, कह रहा मैं वहाँ जाके ये बोलूँगा मेरा रैप सुन लो और मेरी माँ को ठीक कर दो, कह रहा उसके लिए पैसा लगता है। कह रहे तेरे को पता है बहुत से लोग ये चीज़ नहीं गलत, कह रहे बहुत से लोग मुझे गलत ठहराएंगे कि क्या पैसे की बात करता है। भाई मेरी माँ बच रही है उस चीज़ से, वो जरूरी है। देखो भाई पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है, इसलिए इस चैनल पर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मेरी एंड आपकी तरह, एंड आज उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जिसमें मैं लोगों के सोर्सेस ऑफ इनकम को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम जरूर मेंशन करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।